नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश रे। एक खबर है लेकिन खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ वैसे खबरों में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया है। बीच बीच में जब भी वोट चोरी की बात होती है तब छत्तीसगढ़ का रेफरेंस जरूर दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मतों की चोरी हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि हमें अडानी जी की सरकार मिली है, गौतम अडानी ही वहां राज कर रहे हैं, ऐसी वहां की जनता कहती है। क्योंकि जो ओपी चौधरी नाम के वहां पे जो वित्त मंत्री है, वो आईएएस अधिकारी थे, वीआरएस लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली और वही सीधे अमन सिंह को रिपोर्ट करते हैं, ऐसी चर्चा है। और अमन सिंह तो खुद अडानी जी के गोद में बैठे हैं, जो एक समय रमन सिंह के समय सरकार वो चलाते थे। नाम रमन का, काम अमन का, ये तब छत्तीसगढ़ में कहा जाता था। तो ऐसे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खबर सामने आई कि सरकारी 13वीं। मुझे बड़ा शौक लगा, सरकारी 13वीं क्या होती है। सरकार की मृत्यु हो गई तो 13वीं मनाते हैं, पर सरकार तो चल रही है और डबल इंजन की सरकार चल रही है। मरी हुई हालत में भी उसको जिंदा बताने का हमेशा प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी सरकार को आप 13वीं कैसे करते हैं? जब मैंने एक तरह से इसको देखा तो एक ऐसा भयंकर कांड सामने आया और मैंने सर पे हाथ रख दिया कि जो मोदी जी बार बार कहते हैं, जो साहब का नारा है, ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या छत्तीसगढ़ में ये नारा बदलता है? जिंदा रहते तो खाऊंगा ही, मरने के बाद भी खाऊंगा। ये एक साल पहले की कहानी है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगने के बाद एक चीजें सामने आई, उससे ये सारी चीजें खुल के बाहर आ गई। अरुण साव पेशे से वकील, लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। ये बिलासपुर के लोरमी विधानसभा से विधायक है। ये बिलासपुर के 2019 से 2024 तक सांसद रहे। उसके पहले 2013 से 2018 तक 5 साल डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल रहे रमन सरकार में, और हो सकता है जज भी हो जाते, लेकिन 2019 में ही उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। वो चुनाव जीत गए। 5 साल के बाद उन्हें फिर विधानसभा चुनाव में उतारा गया, विधानसभा जीत गए और अब उप मुख्यमंत्री बने। अब अरुण साव पढ़े लिखे आदमी जो जज बनने वाले थे, बताइए, अच्छा हुआ जज नहीं बने, क्योंकि वैसे ही न्यायपालिका को लेके लोग बहुत आजकल मतलब बड़े संशय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अरुण साव जैसे लोग चले जाते तो पता नहीं क्या होता। अब ये मुंगरेली करके एक जगह है बिलासपुर में, वहीं के रहने वाले हैं। इनका भांजा था तुषार साहू। ये भी युवा मोर्चा का पदाधिकारी था छत्तीसगढ़ में। अब जब भी भाई भतीजावाद की या परिवारवाद की बात करते हैं, उसमें अरुण साव नहीं आते, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ विरोधी पार्टियों में भाई भतीजावाद दिखता है। लेकिन यहां अरुण साव उप मुख्यमंत्री और भांजा बड़ा पदाधिकारी अखिल युवा मोर्चा में, बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा में। एक दिन अगस्त महीने के फर्स्ट को, पहले सप्ताह में 2024 में, रानीधार एक वाटरफॉल है, वहां तुषार जी अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जाते हैं। वहां पानी के बहाव में पानी में डूब जाते हैं। अफरा तफरी मचती है, पुलिस यंत्रणा सब लग जाती है। दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद उनका शव मिलता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर 13वीं होती है, 9 अगस्त को एक समारोह होता है घर में। बड़े, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का भांजा गया
युवा मोर्चा का बड़ा पदाधिकारी गया तो भव्य रूप में श्रद्धांजलि सभा कहे या तेरहवीं कहे, जो भी आदरांजलि देने बहुत बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बाकी कैबिनेट के सांसद, विधायक, सब लोग, कार्यकर्ता, पत्रकार, बड़े टेंट लगे हुए हैं, खूब आवाभगत हुई, फोटो खींचे गए। आप मुख्यमंत्री के फोटो भी देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री के फोटो खींचे गए। अब उस पूरे आयोजन का खर्चा 50-60 लाख रुपए तक का हुआ था। मजे की बात है कि गुरुदेव टेंट हाउस एंड कैटरिंग, ये टेंट हाउस वाला है, गुरुदेव टेंट हाउस एंड कैटरिंग, नीचे लाइट साउंड सिस्टम भी ब्रैकेट में ये भी प्रोवाइड करता है। उसने लोक निर्माण विभाग से 2 बिल रेज किए। एक बिल 30,38,540 का, दूसरा बिल 18,49,025 रुपए का, कुल मिला के 48,87,565 का। और भी बाकी बिल है जो बिल मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा कुल 55 से 60 लाख के बीच में जाता है। बाकी साउंड सिस्टम वगैरह, इस बिल में साउंड सिस्टम वगैरह नहीं था। ये सारा का सारा पैसा गुरुदेव टेंट हाउस एंड कैटरिंग को बाय चेक लोक निर्माण विभाग ने पेमेंट किया। और ये टेंट लगा कहां था? ये जो उसने बिल रेज किया, ये किस इवेंट का था? ये बिल था उस 13वीं का, तुषार साहू के, जो अरुण साहू का भांजा था। यानी उप मुख्यमंत्री ने अपने निजी कार्यक्रम का भी खर्चा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के मत्थे चढ़ाया। और उस बिल पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। मतलब कल यदि मेरे बेटे की शादी होती है और मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को शादी में बुलाता हूं दिल्ली में, वो शादी में आशीर्वाद देके चले जाते हैं, उसके बाद आपको पता पड़ा कि अशोक वानखेड़े के बेटे का शादी का सारा खर्च छत्तीसगढ़ के एक मंत्रालय ने उठाया या पीडब्ल्यूडी ने उठाया और लिखा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तो आशीर्वाद देने आए थे, मुख्यमंत्री तो 13वीं में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने में यदि 13वीं के कार्यक्रम के सारे बिल लोक निर्माण विभाग को देना होगा तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा होगा छत्तीसगढ़ में, भगवान भरोसे है। लेकिन ये खर्चा वो राज्य सरकार कर रही है जिसके ऊपर कर्जा है। 2025 का आंकड़ा यदि मैं बताऊं आरबीआई के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ पे 1,12,630.5 करोड़ का कर्जा है। 1,12,000 करोड़। और 2023 मार्च तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, वो मात्र 82,125 करोड़ का है। तो 82,125 से 1,12,630 करोड़ कर्जा पहुंचा है, कर्जा बढ़ा है छत्तीसगढ़ पे। जो छत्तीसगढ़ पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा है, क्योंकि कर्जा इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत छोटा राज्य है। महाराष्ट्र पे 9 लाख करोड़ कर्जा है। महाराष्ट्र की तुलना छत्तीसगढ़, मतलब महाराष्ट्र के 2 जिले के बराबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आप राज्य कितना बड़ा है और कर्जा कितना बड़ा है, इसका अनुपात देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कर्जा है। ऐसे राज्य जिसपे कर्जा हो, जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक है, कोयला बेचा जा रहा है, बिजली बेची जा रही है, लेकिन पैसा धन्ना सेठों के पॉकेट में जा रहा है। कोयले का पैसा तो सबको पता है, एक ही सेठ खा रहा है आजकल, आज के डेट में, जंगल साफ साफ करके, जो ये राज्य चला रहा है। ऐसे में जहां वहां का आदिवासी सामान्य सुविधाओं के लिए लड़ता है, वहां का किसान लड़ रहा है, शहर में सुविधाओं के नाम से, रोड के नाम से, जिस पीडब्ल्यूडी का काम रोड बनाना है, वो लोगों को खड्डों से चलवाता है।
और उप मुख्यमंत्री के घर 13वीं होती है तो उसका बिल देता है। ये है डबल इंजन की सरकार, यह है न्यू नॉर्मल, यह है मोदी जी का नया मंत्र। भूल जाइए, चुनाव के पहले हो जाता, 2014 के पहले था वो मंत्र, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब वो ढिठाई इतनी बढ़ गई है कि जिंदा होते हुए भी खाऊंगा और मरने के बाद भी खाऊंगा, यानी घर में कोई मर गया तो भी खाऊंगा। कोई देख नहीं रहा है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच इसी को कहते हैं। दूसरी तरफ रूपाणी नाम के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, जो बड़ा अहमदाबाद में हादसा हो गया ड्रीमलाइनर का, उसमें मारे गए। वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, लेकिन उसके पूरे अंतिम संस्कार का जो 20-25 लाख रुपए का खर्चा था वो उस परिवार को देना पड़ा। सरकार ने देने से मना किया क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए दोनों गुजराती उससे खुश नहीं थे। पता नहीं अरुण साव साहब ने क्या दिल्ली को खुश करके रखा है कि उनके भांजे के 13वीं के भी खर्चे छत्तीसगढ़ के जनता के माथी है। जय छत्तीसगढ़। एक्सरे से देखता हूं तो मुझे घिन आती है कि ऐसा भी कारोबार चलता है क्या। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।